हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गंगा का मैदान। क्योंकि पिछले क्लास में हमने सिंधु का मैदान देखा था, जिसमें सिंधु के दोआब को हमने देखा था पंजाब, और जिसमें सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को सिंधु सागर कहते थे। झेलम के बाद जो कि चिनाब नदी थी, तो झेलम और चिनाब में चाज दोआब था। और उसके बाद चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, और रावी के बाद जो ब्यास नदी है, तो रावी और ब्यास के बीच का जो था बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच के मैदान को पिस्त दोआब कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने कल देखा था। आज की क्लास में हम गंगा का मैदान देखने वाले हैं। तो देखिए, जो गंगा का मैदान है वो गंगा का जो उत्तराखंड गंगोत्री से निकल करके गंगा जब उत्तराखंड के बाद यूपी में प्रवेश करती है, तो वहाँ से इसके मैदान का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो यूपी का पीछे सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, उसे रुहेलखंड बोलते हैं। रुहेलखंड यूपी का सबसे ऊपर का भाग जो है, जो कि पश्चिम और उत्तर साइड में है। तो सबसे इसको गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला होगा हमारा ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान जिसमें आएगा यूपी का ऊपर का ये पश्चिम वाला एरिया, जिसे रुहेलखंड कहते हैं। रुहेलखंड, ठीक है। उसके बाद जो होता है मध्य गंगा, मध्य गंगा बोलते हैं। मध्य गंगा, मध्य गंगा का विस्तार जो है, मध्य गंगा का मैदान जो कि पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस पश्चिमी बिहार, यानी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये बस पश्चिम का जो पश्चिमी बिहार है, बिहार का जो पश्चिम का क्षेत्र है उसको लेकर के, यानी कि पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार को के पूरे क्षेत्र को मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं। उसके बाद आता है तीसरा निचली गंगा। निचली गंगा जिसमें आपका आता है पूर्वी बिहार, पूर्वी बिहार आता है। बिहार का पूरब वाला हिस्सा, आधे से अगर बिहार को डिवाइड करें तो आधे से जो पूरब साइड में है, वहाँ से लेकर के पूरा बंगाल, पूरा बंगाल जो है उसे निचली गंगा का मैदान का कहते हैं, निचली गंगा का मैदान कहते हैं। तो ये जो है गंगा के मैदान का डिवाइडेशन है कि ये निचली गंगा यहाँ से पूरा इधर का है। तो ऊपरी गंगा रुहेलखंड यूपी का सबसे पश्चिमी क्षेत्र, और मध्य गंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, और निचली गंगा पूर्वी बिहार और पूरा बंगाल। और उसके बाद हम देखते हैं ये मध्य गंगा का मैदान है। अब ब्रह्मपुत्र, क्योंकि 3 नदियां हैं जो उत्तर भारत में प्रमुख हैं, जिनसे मैदान का निर्माण होता है। पिछले क्लास में हमने सिंधु नदी से बने मैदान को देखे थे। आज के वीडियो में हमने गंगा का देख लिया। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये खासकर असम राज्य में है। मैदान ये असम राज्य में है, ठीक है। असम राज्य के जो मैदान है उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो मैदान है वहाँ पे वो समतल भूमि, उसे असम मतलब ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो है। आज हम थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।